हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में, आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी क्या काम करती है, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर, महंगी है, सस्ती है, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आप ज्वाइन कीजिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसीलिए जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर तो अभी डिमांड ओपन नहीं हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी जो है आस्था स्पिनटेक्स, तो ये कंपनी कॉटन यार्न, मतलब तो धागा होता है, यार्न मतलब क्या होता है, धागा। जैसे आप गट्टी वगैरह लेके आते हो, दर्जी के पास कपड़े सिलवाते हो, या कई रेडीमेड कपड़े बनते हैं तो गट्टी आती है, जो धागा आता है, कई तरह के धागे देखे होंगे आपने, कॉटन वगैरह के अलग अलग धागे आते हैं, तो ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कॉटन यार्न, कॉटन बेल्स भी मैन्युफैक्चर करती है, और इसका ज़्यादातर काम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब होलसेलर को ही सप्लाई करती है। जिनके बड़े बड़े रेडीमेड शोरूम होते हैं, जो कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको ये सप्लाई करती है। जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, यार्न एक्सपोर्टर्स वगैरह है, फैब्रिक प्रोसेसर्स वगैरह, ये सब। कंपनी की मेन प्रोडक्ट की बात करें तो कॉटन यार्न है, कॉटन बेल्स है, कॉटन सीड्स, कॉटन वेस्ट, इस तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी लगभग 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 13 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें, मतलब लगभग जो रेवेन्यू है FY25 के हिसाब से, कॉटन यार्न से 53% का रेवेन्यू जनरेट होता है, कॉटन बेल से 33%, कॉटन बेल से इसका रेवेन्यू जो है हर साल बढ़ रहा है, कॉटन बेस से 7% और कॉटन सीड से 7% के आसपास। ओवरऑल अगर काम देखा जाए तो बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, यार्न हमेशा डिमांड में रहता है। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं, तो अभी हम पूरा ईयर वाला ही काउंट करेंगे जो 2025 तक का है। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल दें तो FY23 के अंदर 0.44%, जो कि FY24 के अंदर बढ़कर हो गए 5.32%, और FY25 के अंदर हो गए 6.50%। मतलब हर साल मार्जिन के अंदर ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है, 153 करोड़ रुपए के आसपास की नेट वर्थ है। रिजर्व्स इसके हाथ में 121 करोड़ रुपीस के हैं, और इसकी जो बोरोइंग्स है वो लगभग 101 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, जो कि ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा अपना डेट कम करना पड़ेगा। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है। एक्चुअली जो इसका आईपीओ का पैसा है वो फाल्कन यार्न नाम की कंपनी है, उसको एक्विजिशन, उसका एक्वायर करने के लिए काम में ले रही है। बाकी ROE 23.21% के आसपास है, और ROC 18.89% है FY25 के अंदर, अच्छी है। बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16.4, मतलब 16.4 का है, और अदर जो कंपनी है उनका 11.15 से लेकर 106 के बीच में है। तो P वाइज वैल्यूएशन सही नजर आती है। प्राइस टू बुक देखें तो 3.11 का है, और अदर कंपनीज का 1 से लेकर 9.67 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक वाइज भी वैल्यूएशन सही नजर आती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, और पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसकी थोड़ी ज्यादा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो ये आईपीओ 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। 6 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 125 रुपए से लेकर 136 रुपए के बीच में 110 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 170 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, पूरा फ्रेश इश्यू है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो अपना पैसा है, इसमें से 111 करोड़ रुपए जो फाल्कन यार्न नाम की कंपनी है उसको एक्वायर करने के लिए काम में ले रही है। 10 करोड़ रुपए इसके मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में आने वाले हैं। इसका मतलब है कंपनी एक्सपेंड करेगी, मतलब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो एक्सपेंड होगी, तो आने वाले टाइम में रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का है, और इसका मार्केट कैप इस प्राइस बैंड पर करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, मतलब काफी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। और आईपीओ के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग है, पहले 74% के आसपास है, बाद में रह जाएगी 53% के आसपास, तो होल्डिंग अच्छी है।
मिनिमम 51% हो तो बढ़िया, इसकी 53% है। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन सही नजर आती है, प्राइस टू बुक वाइज और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। बाकी एंकरलेस सब्सक्रिप्शन वगैरह, जीएमबी वगैरह आना बाकी है, तो जो भी आएंगे ये अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करने के लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव में देखा जाए इसका सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग भी है, और कंपनी को देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन शानदार है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, आरओई और आरओसी वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी सही है, और पूरा फ्रेश इशू है, ये अच्छी बात है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया फाल्कन यार्न के अंदर ये उसको एक्वायर करने के अंदर पैसा काम में ले रही है, इससे इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये है इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है, तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कुछ ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं लगा, कंपनी ओवरऑल बैलेंस नजर आ रही है, मतलब ऐसा कोई रिस्की पॉइंट मुझे नहीं लगा कि जहां पर इतना ज़्यादा रिस्क हो। बस एक चीज़ है कि थोड़ा डेट है, उसको आने वाले टाइम में कम करना पड़ेगा। ओवरऑल बैलेंस कंपनी कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाला है, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे, और भी अपडेट्स आते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट के स्लाइड में आप हाइप बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आगे और चल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।